Artificial hybridization is one of the major approaches of the crop improvement program. ठीक है, क्रॉप्स को कैसे इम्प्रूव किया जाए, तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल और टेक्निक है. क्या है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. क्या होता है इसमें? In such crossing experiments, it is important to make sure that only the desired pollen grains are used for pollination and the stigma is protected from contamination, that is from unwanted pollen. ठीक है, तो ये जो क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट है इसमें क्या होगा? ओनली द डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन. तो बेसिकली देखिए, ध्यान से समझिए, है ना. हमारे पास एक फ्लावर है, यस और नो, फ्लावर 1 है, और दूसरा है फ्लावर 2 है. क्लियर है क्या? यस और नो? कोई दिक्कत? तो ये जो फ्लावर 1 है इसमें दोनों चीज़ें हैं, एंथर है और स्टिग्मा है. यस और नो? फ्लावर 2 में भी क्या है? एंथर है और स्टिग्मा. ठीक है, और इसका जितना स्पीशीज है, ठीक है ना, उन सब का भी जो है, मतलब कि ये जो स्पीशीज है इन सब का भी बहुत सारा फ्लावर है जिसका एंथर है और स्टिग्मा है. यस और नो? हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये फ्लावर 1 का एंथर का पॉलन ग्रेन्स जो है आकर के फ्लावर 2 का पॉलन ग्रेन्स जो है आकर के फ्लावर 1 के स्टिग्मा पे रहे. आ रहा समझ में? ये सब का नहीं आए, ठीक है ना, ये सब का नहीं है. क्यों? क्योंकि फ्लावर 2 जो है, फ्लावर 2 जो है ना, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखे होंगे बहुत सारे आम के पेड़ आप देखे होंगे, ठीक है, तो कोई कोई आम का पेड़ जो है बहुत स्ट्रांग रहता है, कोई कोई आम का पेड़ है उतना स्ट्रांग नहीं रहता है. क्लियर है क्या? तो हम चाहते हैं जो कि स्ट्रांग आम का पेड़ है उसका पॉलन ग्रेन्स आकर के फर्टिलाइज करे जो है, जो भी आम हमारे बगीचे में. क्लियर है क्या? तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो फ्लावर 1 है, पहले तो इसका जो एंथर है ये खुद इसको फर्टिलाइज कर सकता है ना, यस और नो? तो इसको काट के हटा दो, काट के इसको हटा दिया. अब तो ये इससे फर्टिलाइज नहीं होगा. और ये स्टिग्मा के ऊपर क्या करो? एक बैग लगा दो. क्या लगा दो? बैग लगा दिए. और फिर इसका पॉलन ग्रेन लाओ, बैग खोलो और इस पे रख दो, और फिर बैग से इसको क्लोज कर दो. तो जब बैग से क्लोज किए हैं तो इसका तो पॉलन ग्रेन आकर के नहीं लगेगा ना, यस और नो? ठीक है, यही है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. मतलब कि हम लोग जो चाहते हैं, है ना, जिसका पॉलन ग्रेन चाहते हैं आकर के फर्टिलाइज करे उसको, केवल वही चीज हम लोग है ना, वो हम लोग खुद से आर्टिफिशियली, है ना, आर्टिफिशियल का मतलब ही है कि मैन मेड, खुद से, नेचुरल नहीं हो रहा है, ठीक है ना, वो आर्टिफिशियली हम लोग वैसा करते हैं. तो अब देखिए इसमें क्या क्या करते हैं. ठीक है, तो यहां पे लिखा है, देखिए, ओनली द डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन. तो जो जिस पॉलन ग्रेन को हम चाहते हैं केवल वही पॉलिनेशन करेगा, नॉट अदर्स. The stigma is protected from contamination, that is from unwanted pollen. जो pollen हम नहीं चाहते हैं वो नहीं करेगा. क्लियर है क्या? तो कैसे करते हैं इसको? रिमूवल ऑफ एंथर्स ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर. एंथर को हटा दिए तो ये जो है अब कर ही नहीं पाएगा. क्लियर है क्या? ये पॉलिनेशन कर ही नहीं पाएगा. इमीडिएटली कवर द इमैस्कुलेटेड फ्लावर. मैस्कुलिन का मतलब क्या होता है? मेल. एंथर रिप्रेजेंट्स द मेल. तो इमीडिएटली कवर दी मेल, है ना, इमैस्कुलेटेड मतलब कि मैस्कुलर मेल पार्ट को हटा दिए. ई का मतलब कि हटा दिए, ठीक है ना. तो इसको हटा दिए हम लोग, तो एंथर हट गया है, केवल स्टिग्मा बचा है. तो इसको कवर कर दिए किससे? विद अ प्लास्टिक और बटर पेपर बैग. फिर कलेक्ट द मैच्योर एंड वायबल पॉलेंस फ्रॉम द एंथर्स ऑफ अ मेल प्लांट. अब ये जो पॉलन था इसको आप ले लिए, ठीक है. These selected pollens are dusted on the stigma of the female plant. और ला करके यहाँ पे जो है इसको डस्ट कर दिए तो पॉलन ग्रेन गिर गया इसके ऊपर. क्लियर है क्या? रीबैग द फ्लावर्स एंड अलाउ द फ्रूट्स टू डेवलप. अब फिर से इसमें बैग लगा दिया ताकि और अब कोई नहीं आ करे पॉलिनेट इसको,
एंड देन वी ऑब्टेन द डिजायर्ड सीड्स। क्लियर है क्या सर? नो कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो दिस इज अचीव बाय इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन क्या होता है देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी लिखा हुआ है इमैस्कुलेशन। भैया अच्छा ठीक, इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन क्या होता है कि ये फ्लावर बड है ना, ये फ्लावर बड जो है हम लोग ओपन किए, ठीक है, और इसका जो एंथर है, एंथर फिलामेंट, इसको हम लोग हटा दिए। क्लियर है क्या? ठीक है। तो रिमूवल ऑफ स्टेमेंस और एंथर्स और किलिंग the pollen of a flower without the female reproductive organ is known as emasculation. In bisexual flowers, emasculation is essential to prevent of self-pollination. In monoecious plants, male flowers are removed. Clear है क्या? ठीक है। तो इमैस्कुलेशन में क्या होता है कि अब ये हटा दिए हम लोग, ठीक है। और अगर मोनोइसियस प्लांट है, मोनोइसियस प्लांट में क्या करेंगे हम लोग, जो मेल फ्लावर्स है उसको हम लोग रिमूव करते हैं। क्लियर है क्या? लिख लीजिए इसके ऊपर इमैस्कुलेशन का। ठीक है, यहाँ पे देखिए इमैस्कुलेशन यहाँ पे दिया हुआ है ना। स्टिग्मा है ये, जो कि गाइनीशियम है, यह है एंड्रीशियम स्टेमन, तो एंथर फिलामेंट। तो अब इसका एंथर जो है हम लोग क्या किए, रिमूव कर दिए, ठीक है। एंथर देखिए यहाँ से क्या किए, काट के रिमूव कर दिए। क्लियर है क्या? बैगिंग, अब उसको बैग से हम लोग कवर कर देते हैं, दिख रहा है क्या? ये बैग से कवर्ड है, यस और नो? तो इसका एंथर रिमूव कर लिए हैं, केवल स्टिग्मा बचा है, और वो जो स्टिग्मा है उसको भी हम लोग बैग से कवर कर दिए ताकि कोई सा भी पॉलन ग्रेन आकर के उसको फर्टिलाइज नहीं करे। सो कवरिंग द स्टिग्मा with the bags is called as the bagging technique, which helps to prevent contamination of stigma with the undesired pollens as well as ensures pollination with pollens from the desired male parent during breeding program. तो जो pollen grain हम लोग चाहते हैं केवल वही उस पर ला करके हम लोग फर्टिलाइज कराएंगे और उसके बाद फिर से उसको बैग कर देंगे, ठीक है, ताकि दूसरा pollen grain उसको fertilize नहीं करे. This is known as bagging technique. The anthers of the bisexual flowers are removed, a process known as emasculation, and the flower is then wrapped with a paper bag to protect it against pollen contamination. Clear है क्या? लिख लीजिए bagging. If the female parent bears bisexual flowers, removal of anthers from the flower bud. कहाँ पे remove करते हैं? Flower bud में. क्योंकि अगर पूरा मैच्योर हो गया, फ्लावर बन गया, तो हो सकता है वो फर्टिलाइज कर दिया हो, एंथर तब तक फर्टिलाइज कर दिया हो, तो उससे पहले ही हम लोग एंथर को निकाल देते हैं. क्लियर है क्या? बिफोर द एंथर डिहाइसिस यूजिंग अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स इज नेसेसरी. ठीक है, इफ द ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको निकाल लिया, इमैस्कुलेशन कर दिया, हटा दिया इसको. This step is referred to as emasculation. दिख रहा है emasculation a wheat spike. Emasculated flowers have to be covered with a bag of suitable size. दिख रहा है बैग से कवर कर रहे हैं इसको. क्लियर है क्या? Generally made up of butter paper to prevent contamination of its stigma with unwanted pollen. This process is called bagging. दिख रहा है क्या bagging? ठीक है, ये देखिए ये बैगिंग है ना. When the stigma of the bagged flower attains receptivity, mature pollen grains collected from the anthers of the male parent are dusted on the stigma. अब जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गया, ठीक है ना, जब इसका है ना एंथर इसका हटा दिए, जब स्टिग्मा इसका रिसेप्टिव हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉलन ग्रेन लिए और पॉलन ग्रेन इस पर डस्ट कर दिए. क्लियर है क्या? ठीक है, pollen grains are dusted, anthers are removed and pollen grains are dusted इस पे ऊपर. क्लियर है क्या? And then the flowers are rebagged and then the fruits are allowed to develop. If the female parent produces unisexual flowers, there is no need for emasculation. अब एंथर है ही नहीं
तो किसको करेंगे एमैस्कुलेट? क्लियर है क्या? द फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैक्ड बिफोर द फ्लावर्स ओपन। तो क्यों पहले कर देते हैं? क्योंकि अगर मानिए कि स्टिग्मा डेवलप हो गया और उसके बाद फिर आप बैक कर रहे हैं, तब तो कोई सेंस ही नहीं है ना, क्योंकि पॉलिनेशन हो सकता है हो गया हो। When the stigma becomes receptive, pollination is carried out using the desired pollen and the flower is rebagged। ठीक है, डन। तो ये हो गया आर्टिफिशियल हाइब्रिड। समझ में आ रहा है? यस और नो?